Hello everyone, my name is Ankush Tawri. I am CEO and founder of Learnomed Technologies. This is a clip from my paid class and I hope you will find this very useful. तो क्या डिस्कस करेंगे हम लोग OEM के बारे में। तो OEM का लॉन्ग फॉर्म क्या है? Oracle Enterprise Manager। लेकिन लॉन्ग फॉर्म पता होने से OEM आपको आ गया ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ठीक है। लेकिन मेरा काम क्या है, आप लोगों को लॉन्ग फॉर्म भी बताना, बराबर ना? इसलिए मैंने आप लोगों को OEM का लॉन्ग फॉर्म बता दिया। क्या है? Oracle Enterprise Manager। सो कंसिडर अ सिचुएशन कि मेरे पास में 1000 डेटाबेस है। कितने डेटाबेस है? 1000। 1000 के ऊपर कितने सिंबल लगते हैं? 3 जीरो लगते हैं। सो लेट्स कंसिडर मेरे पास में 1000 डेटाबेस है इंक्लूडिंग योर डेवलपमेंट, प्रोडक्शन एंड टेस्ट। अब जब भी कोई डेटाबेस अगर डाउन होता है, राइट, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि ये डेटाबेस डाउन हुआ करके? अगर मेरे पास में अगर 1-2 डेटाबेस होते थे तो मैं क्या करता था, सुबह उठ के ऑफिस में आया, नहा धो के, फिर उसके बाद में मैंने क्या किया, चेक किया कि भाई मेरा पहला वाला डेटाबेस शुरू है, दूसरा वाला डेटाबेस भी शुरू है। मैनेजर को बोल दिया कि भाई दोनों भी डेटाबेस क्या है, शुरू है। लेकिन मेरे पास में अभी कितने डेटाबेस है? 1000। और नॉर्मल केस में क्या होता है कि अगर आपका डेटाबेस अगर डाउन हो गया तो आपका क्या इंपैक्टेड होगा? एप्लीकेशन इंपैक्टेड होगा। नॉर्मली आर्किटेक्चर आपने ऐसे देखा ना, डेटाबेस है, डेटाबेस को क्या कनेक्टेड है? एप्लीकेशन है, एंड ये एप्लीकेशन को यूज करने वाले हजारों लाखों यूजर्स है। तो अगर मेरा डेटाबेस अगर डाउन हुआ तो ये एप्लीकेशन वाले क्या चिल्लाएंगे, क्या बोलेंगे कि भाई ये डेटाबेस डाउन हुआ, तुम लोगों को दिखता नहीं क्या? बराबर है कि नहीं? सिर्फ यही चीज वो इंग्लिश में बोलेगा। अब मेरा काम क्या है कि कुछ भी करके ये डेटाबेस को क्या करने का है? अप एंड रनिंग करने का है। ओके, तो जब तक ये लोग चिल्ला के मेरे पास में आएंगे, डीबीए टीम के पास में, तब तक मैं वेट थोड़ी करूंगा, है कि नहीं? अब मेरे पास में अगर 1000 डेटाबेस है तो 1000 डेटाबेस को मैं मैन्युअली चेक भी नहीं कर सकता कि पहला चेक किया, दूसरा चेक किया। पहला चेक करने के बाद में जैसे दूसरे पे जाऊंगा तो पहला वाले डाउन हो जाएगा। तो ऐसा करते करते तो बहुत इश्यू हो जाएगा, राइट? तो उसके लिए हमारे पास में एक मॉनिटरिंग टूल आता है, उसका नाम क्या है? OEM। OEM का एक ही काम है, मॉनिटर करने का, राइट? क्या करना? मॉनिटर करना। मॉनिटर करना मतलब क्या है? जैसे ही आपका डेटाबेस डाउन हो गया, जैसे ही आपका डेटाबेस डाउन हो गया तो वो आपको ईमेल भेज देगा। क्या भेज देगा? ईमेल, कि भाई ये वाले सर्वर के ऊपर ये वाला डेटाबेस है और ये वाला डेटाबेस डाउन है, तो आपको ईमेल आ जाएगा। अब ईमेल जब आता है तो डीबीए के ग्रुप में आता है नॉर्मली, एंड जैसे डीबीए के ग्रुप में आया तो जो भी बंदा अवेलेबल है उसने चेक करके उसको क्या कर देगा? वो रिजॉल्व कर देगा। लेकिन OEM ऑटोमेटिकली रिजॉल्व करेगा क्या? रिजॉल्व भी अगर उसने किया तो सैलरी उसको देना पड़ेगा। हमारा काम है उसको रिजॉल्व करने का। ईमेल का काम क्या है? सिर्फ OEM का काम क्या है? सिर्फ नोटिफाई करना कि भाई कुछ तो भी गड़बड़ हो गई। समझ में आया? अगर OEM हमारी जिंदगी में नहीं रहता था तो क्या होता था? बड़ी मुश्किल होती थी, है कि नहीं? जिंदगी क्या हो जाती थी? मुश्किल नहीं, झंड। क्या हो जाती थी? झंड हो जाती थी। लेकिन फॉर्चुनेटली हमारे पास में OEM है, और OEM जैसे बहुत सारे मॉनिटरिंग टूल भी अवेलेबल है मार्केट के अंदर। लेकिन काफी फेमस जो टूल है जो ओरेकल ने बनाया, उसको क्या बोलते हैं? OEM। अब आप बोलो कि फिर OEM किस किस चीज को मॉनिटर करता है, राइट? तो उसको बोला जाता है OEM टारगेट। क्या बोलते हैं? OEM टारगेट। किसको किसको मॉनिटर करता है? क्या लगता है आपको, किसको किसको मॉनिटर करता है? हाँ, सी, अगर मेरे पास में ये डेटाबेस है और ये डेटाबेस अगर मेरा डाउन हो गया तो मुझे ईमेल आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर मेरा सर्वर डाउन हो गया तो सर्वर का भी तो आना चाहिए ना, राइट? तो इसका मतलब क्या है? अगर मेरा डेटाबेस अगर डाउन हो गया तो भी मुझे क्या आएगा? ईमेल आएगा। अगर मेरा होस्ट डाउन हुआ तो भी मुझे क्या आएगा? अगर मेरा लिसनर डाउन हुआ तो भी मुझे आएगा। अगर मेरा, और क्या है, लिसनर के अलावा क्या होता है? ASM होता है ना, ASM अगर डाउन हुआ तो भी मुझे क्या आ जाएगा? ईमेल। तो ऐसे इसको बोला जाता है टारगेट। कुछ भी अगर डाउन हुआ तो मुझे क्या आ जाएगा? ईमेल। फिर मेरा काम है उस इश्यूज को चेक करो, आइडेंटिफाई करो, एंड ऑटोमेटिकली मेरा डेटाबेस दिख जाएगा। ओके, तो OEM आपका ना ये GUI टूल है। क्या बोलते हैं इसको? GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आप अगर OEM के डैशबोर्ड पे जाओगे ना तो जो भी डेटाबेस आपने रजिस्टर करवाए OEM के साथ में, उसका लिस्ट ही दिख जाएगा वहां पे।
एंड आपको डायरेक्टली जीयूआई में दिख जाता है कि अच्छा ये वाले डेटाबेस अप है और ये वाले डेटाबेस क्या है, डाउन है, उधर जाके आपको दिख जाएगा। तो काफी सिंपल आपको मैं दिखाऊंगा प्रैक्टिकली, ओके, कि किस तरह से ओईएम दिखता है। एंड जो लोग हमारे ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं उनको भी मैं दिखाऊंगा, लेकिन वो सब कुछ एक लेक्चर में करना थोड़ा मुश्किल है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे उसके लिए, नेक्स्ट वाले लेक्चर में आप लोगों को दिखा दूंगा। लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन हम लोगों को उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, लाइक भी करना पड़ेगा, है ना। हम लोगों का वीडियो यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, ओके, हम लोग आगे जाने वाले हैं, क्योंकि मेरा काम क्या है आप लोगों को और ज्यादा बताना, और से भी और अगर ज्यादा बता रहे तो उसके लिए हमको कौन से वीडियो में आना पड़ेगा, नेक्स्ट वाली वीडियो में, है ना। अब तो मुझे ये तो पता चला कि कौन से टारगेट्स है जो आप क्या करते हो, मॉनिटर करते हो। अब नेक्स्ट वाली चीज क्या है, बताओ ना, कुछ तो बताओ। किसको किसको टारगेट करता है, डेटाबेस को करता है, होस्ट को करता है। क्या होता है, अरे मैं डायलॉग नहीं मारने वाला था, इसके लगा मैं मारता हूँ, ठीक है। डेटाबेस, होस्ट, लिसनर, एएसएम और बस। ये ओईएम ना, पता है क्या, ओईएम ना ये आपके घर में सीसीटीवी होता है ना, उसकी तरह ही। अब अभी मेरे को छोटा बच्चा है ना, तो हमने भी हमारे घर पे क्या किया ना, सीसीटीवी लगाया। तो दो टाइप के सीसीटीवी है, जैसे ये वाला जो सीसीटीवी आप देख रहे हो ना, ये कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहता है, लेकिन मेरे को आपको कंटिन्यूसली मॉनिटर करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे को मजा कब आता है कि जब बंदा आया, मोशन सेंसर, पता है आप लोगों को, एक कैमरा हमारे ऑफिस के उधर है, आपने देखा होगा, वो मोशन सेंसर वाला है। मोशन सेंसर का मतलब क्या होता है कि जब ये बंदे लॉग इन करते हैं ना, तब वहां का मुझे वो स्नैप दिखता है कि इसने 10 बजे मेरे को लॉग इन किया। फिर वो दिन भर वो क्या करेगा, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। तो मतलब जब एंट्री मारेगा और जब आउट करेगा वो मुझे मोशन सेंसर दिखता है। ओईएम भी ऐसे ही है, जब आपका डेटाबेस चालू है तो उसको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जैसे आपका डेटाबेस डाउन हुआ तब वो क्या कर देगा, वो मोशन सेंसर से भेज देगा आपको, क्या भेज देगा, ईमेल भेज देगा। तो मेरे मोबाइल के अंदर ना ईमेल तो नहीं आता, लेकिन वो छोटा सा स्नैप आ जाता है कि कौन कितने बजे आया, कौन कितने बजे गया, समझे ना आप लोग। तो ये यहां से पॉसिबल होता है। अब आप बोलोगे कि लेट्स कंसीडर मैंने एक डेटाबेस नया इंस्टॉल किया, तो क्या उसके ऊपर मॉनिटरिंग ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगी, समझे क्या आप लोग। कंसीडर सिचुएशन, मेरे क्लाइंट ने मुझे बोला एक सर्वर इंस्टॉल करो, सर्वर के ऊपर एक डेटाबेस इंस्टॉल करो। तो जैसे मैंने डेटाबेस इंस्टॉल किया तो मॉनिटरिंग शुरू हो जाएगी क्या, नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा ना, कुछ तो करना पड़ेगा, तब जाके इसके ऊपर वो मॉनिटरिंग स्टार्ट हो जाएगी, बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा एक ओईएम का आर्किटेक्चर पढ़ते, क्या पढ़ेंगे हम लोग, ओईएम का आर्किटेक्चर। अब इसमें क्या होता है, एकदम सिंपल बेसिक वाला आर्किटेक्चर बताता हूं। अब इसमें क्या होता है कि लेट्स कंसीडर मेरे पास में ओईएम इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए मुझे एक चीज इंस्टॉल करनी है, उसको बोला जाता है ओएमएस सर्वर, ओएमएस सर्वर, ओएमएस, ओरेकल मैनेज सर्वर, ओएमएस इंस्टॉल करना है। ये ओएमएस क्या करता है ना, ये बिहेव करता है जैसे लाइक आपका कंट्रोल फाइल पता है ना, आपका कंट्रोल फाइल, कंट्रोल फाइल का काम क्या है, कुछ करते हैं कि कंट्रोल फाइल सिर्फ वो बोलता है कि हाँ तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर, राइट। ओएमएस भी ऐसे ही है, ये डायरेक्शन देने का काम करता है बेसिकली। अब लेट्स कंसीडर ये मेरा सर्वर है, ये मेरा सर्वर है जिसके ऊपर मेरा ये डेटाबेस है, होस्ट नंबर 1, ये मेरा डेटाबेस है। उसी के बाजू में एक दूसरा सर्वर है, एंड मुझे क्या मिला है कि भाई ये दोनों सर्वर का हमको मॉनिटरिंग एनेबल करना है ना। तो ये होस्ट नंबर 2 है, बराबर है ना। अब क्या हुआ कि ओएमएस क्या करता है ना, खुद के पास में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं रखता, जो भी उसको इंफॉर्मेशन रखनी है वो क्या करेगा, एक डेटाबेस होता है, उस डेटाबेस को बोला जाता है रिपोजिटरी डेटाबेस। कौन सा डेटाबेस, रिपोजिटरी डेटाबेस। तो जैसे ही आप ओईएम इंस्टॉल करते हो ना, तो आपको रिपोजिटरी डेटाबेस भी इंस्टॉल करना पड़ता है एंड ओएमएस सर्वर भी इंस्टॉल करना। सो बेसिकली ये एक सॉफ्टवेयर है, किसका, ओईएम का, जिसको आपको यूज करना है ओईएम चलने के लिए, समझ में आया।
एंड रिपोजिटरी डेटाबेस क्या करता है, इस रिपोजिटरी डेटाबेस के अंदर इंफॉर्मेशन रहेगी कि आपका कौन सा टारगेट है जो उसको मॉनिटर करना है. लाइक लेट्स कंसिडर अ सर्वर कि भाई मेरे पास में एक मशीन आया, इस मशीन के ऊपर एक इंस्टॉल करूंगा मैं सॉफ्टवेयर, उस सॉफ्टवेयर का नाम है एजेंट. तो जहां जहां पे आपको मॉनिटरिंग एनेबल करना है वहां पे आपको कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, एजेंट सॉफ्टवेयर. और ये एजेंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का काम ये ओईएम ही करता है, ये ओएमएस सर्वर यहां से पुश करेगा. वो मैं कैसे यूज करना मैं बताता हूं. ओके, सो लेट्स कंसीडर सिचुएशन कि मेरे पास में एक मशीन आया, उस मशीन के ऊपर मुझे मॉनिटरिंग एनेबल करना है. तो सबसे पहले मुझे उस वहां पे कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, एजेंट. ये एजेंट एंड ये जो आपका ओएमएस है, इन दोनों के बीच में ना हार्ट बीट चालू रहती है. थोड़ा सा दिल खराब हो गया समझ लो, समझे ना आप लोग, थोड़ा टूटा हुआ अभी जोड़ दिया. अब इन दोनों के बाद में बीच में क्या होती है, हार्ट बीट. ये एक्चुअल टेक्निकल वर्ड है. ओके, मैंने अपने दिमाग से नहीं लाया. हार्ट बीट का मतलब क्या हुआ, पल्स, पोलियो पल्स. हाँ, हार्ट बीट का मतलब क्या है कि ये इसको बोलेगा कि मैं जिंदा हूं. समझे ना, जैसे समझ लो इसकी हार्ट बीट टूट गई, क्या होगा, इसको पता चलेगा क्या कि ये डेटाबेस चालू है करके, नहीं पता चलेगा. सो बेसिकली लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर. ओएमएस क्या करेगा, यहाँ पे एजेंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेगा, राइट. ये एजेंट ना ओएमएस को इंफॉर्मेशन भेजेगा कि भाई डेटाबेस शुरू है, एएसएम शुरू है, लिसनर शुरू है. ये सारी इंफॉर्मेशन कौन भेजेगा इसको, एजेंट. एजेंट जब इसको इंफॉर्मेशन भेजता है ये खुद के पास में रखेगा क्या, ये तो कंट्रोल फाइल जैसा है ना, ये किसके पास में रखेगा, इधर. तो यहाँ पे आपके रिपोजिटरी टेबल्स बनेंगे, उसकी इंफॉर्मेशन रहेगी कि प्राइम नाम का डेटाबेस है, करंटली वो क्या है, अप एंड रनिंग है, ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन है. सो बेसिकली ये मेरा टारगेट नेम है और उसका ये करंट स्टेटस है. जैसे ये डेटाबेस डाउन हो गया, एजेंट इसको क्या भेजेगा, इंफॉर्मेशन भेजेगा. और ये इंफॉर्मेशन अच्छा ये अपनी है, अभी क्या है, डाउन है. तो डेटाबेस के टेबल के अंदर वो करंट इंफॉर्मेशन उसकी. लेकिन ये चीज हम लोग देख सकते कि एज ए डीबीए देख सकते ना भाई. तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कनेक्ट करेंगे एक और चीज से, वो बोलते हैं जीयूआई स्क्रीन. कौन सी स्क्रीन, जीयूआई स्क्रीन, मैंने बोला ना. लेकिन ये जीयूआई स्क्रीन में दिख रहा है कि मेरा प्राइम डेटाबेस अप एंड रनिंग है, ऐसा मुझे दिख रहा है, हरे कलर का होता है वो. और ये दोनों भी एक दूसरे से कनेक्टेड है. तो मेरे को यहाँ पे ना जीयूआई में दिख रहा है कि मेरा इधर नहीं दिख रहा, ऐसा आप समझो. तो मेरे को वहां पे दिख रहा है कि प्राइम नाम का डेटाबेस अप एंड रनिंग है. किसने बताया, एजेंट ने. किसको बताया, ओएमएस ने. किधर रखा, रिपोजिटरी डेटाबेस. और जीयूआई को कैसे दिख गया, क्योंकि इसने भी इसके साथ में कनेक्शन है ना, तो इधर दिख गया. जैसे डाउन हो गया जीयूआई में मेरे को उसका सिंबल ऐसे डाउन दिख जाएगा. समझे ना. इससे क्या होता है ना, इससे क्या होता है, अब एज अ डीबीए मैं इसके अंदर घुस के भी चेक कर सकता हूं कि करंटली मेरे डेटाबेस का स्टेटस क्या है, सारे डेटाबेस का. क्योंकि इसके पास में जितने भी टारगेट आपने ऐड किए हैं सबका इंफॉर्मेशन है, नॉट ओनली प्राइम. अगर आपका सर्वर है, डेटाबेस है, लिसनर है, उसी सर्वर का नहीं, बाकी सबके साथ सबका विकास करूंगा मैं. समझे क्या आप लोग, समझे क्या. तो जब भी मुझे यहाँ पे नया मशीन ऐड करना है ओईएम के अंदर, तो यहाँ पे कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, एजेंट. एंड ये ओईएम को बताना पड़ेगा कि मेरे को किसका किसका मॉनिटरिंग करना है. उसको बोलते हैं ऐड अ टारगेट. ऐड अ टारगेट, टारगेट को ऐड करना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि भाई मेरे को डेटाबेस का मॉनिटरिंग करना है, लिसनर का करना है, सबका करना है, फाइल सिस्टम का भी मॉनिटरिंग करना है. फाइल सिस्टम मतलब लेट्स कंसीडर मेरा डेटाबेस आर्काइलॉग मोड में /data/archive. मेरा आर्काइलॉग डेस्टिनेशन फुल हो गया, क्या हो गया, फुल हो गया. तो जैसे ही मेरा आर्काइलॉग डेस्टिनेशन फुल हो गया तो ओईएम आपको ईमेल भेजेगा कि भाई आपका आर्काइलॉग डेस्टिनेशन क्या हो गया, फुल हो गया. आपको क्या करना है, आपको क्या करना है उसको कोई लेना देना नहीं है, उसका काम क्या है, सिर्फ आपको बताना. बराबर है. और ये फाइल सिस्टम सर्वर कुछ भी डाउन हो जाए ना, सबका बदला लेगा ये. समझा क्या, समझे ना आप लोग. ओके, सबको बताएगा कि ऐसा होता है करके. और ये ना बड़ी काम की चीज है. लोग क्या बोलते हैं कि ना ओईएम सिर्फ मॉनिटरिंग टूल है. लोग क्या बोलते हैं, ओईएम सिर्फ क्या है, मॉनिटरिंग टूल है.
लेकिन ये मॉनिटरिंग टूल नहीं, ये ना आपका एडमिनिस्ट्रेशन टूल भी है। एडमिनिस्ट्रेशन टूल कैसे? ओईएम से ना बहुत सारी चीजें होती है। लाइक लेट्स कंसीडर मेरे को बैकअप लेने का है, बैकअप लेने का है। आप ये बैकअप भी किससे ले सकते हो? ओईएम से ले सकते हो। मतलब अगर आप गए प्राइम डेटाबेस के अंदर, उस वहां पे बटन होता है बैकअप नाम का, बैकअप पे क्लिक किया ना तो वो बैकअप कर लेगा। लेकिन बैकअप जब लेगा तो इंटरनली कौन सी स्क्रिप्ट रन करेगा? आरमैन ही रन करेगा। समझे ना आप? समझे ना आप? तो आप बोलोगे अगर बैकअप लेना इतना इजी है तो फिर हमने इतना 40,000 खर्चा क्यों किया? अगर वहां पे जाके क्लिक ही करना है तो हमने इतना खर्चा क्यों किया? खर्चा हमने इसलिए किया, क्यों किया? चुल पता ना आप लोग को? इसकी वजह से। अब बाय एनी चांस अगर बैकअप, देखो जिंदगी में हमेशा सक्सेस ही रहेगा ऐसा थोड़ी है, फेलियर भी आता है ना। समझ लो बैकअप अगर फेलियर हो गया तो कौन हेल्प करेगा आपकी? कौन हेल्प करेगा? ओरेकल नहीं करेगा, लर्नोमेट करेगा। और लर्नोमेट हेल्प कब करेगा? जब आपको ट्रेनिंग लेना है। और ट्रेनिंग लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सब्सक्राइब मत करो, सब्सक्राइब करके कोई फायदा नहीं है। इधर जो नंबर दिया ना उसको आपको क्या करना है? कॉल करना है। और जिसको लगता है कि नहीं मेरे को पैसे खर्च करना ही नहीं है, उसको क्या करना पड़ेगा? सब्सक्राइब कर ला। सब्सक्राइब भी कर लो ना, वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर तुम लोग वैसे पैसे नहीं दे सकते तो फिर कम से कम यूट्यूब चैनल से तो पैसा आएगा, है कि नहीं? अब तो बैकअप करने का भी काम किसका है? ओईएम का है। और बैकअप अगर फेल हुआ तो वो फेलियर को सॉल्व करने का भी काम किसका है? ओईएम का नहीं, ओईएम का नहीं। आप ना चलती गंगा में हाथ डाल देते हो। ऐसा नहीं होता है। ओईएम सब कुछ नहीं करता। ओईएम का काम है बैकअप लेना, बैकअप हुआ, फेल हुआ, सब आपको ही करना पड़ेगा। ओके, अब बहुत सारी चीजें होती है। लाइक लेट्स कंसीडर, मुझे क्या करना है? मुझे क्या करना है? क्या करना है? एक छोटा सा एग्जांपल बता। लेट्स टेक एग्जांपल, मेरा ना आर का लक डेस्टिनेशन फुल हो गया। नॉर्मली आर का लक डेस्टिनेशन जब फुल होता है तो आप क्या करते हो? हाँ, बैकअप लेते हो। किसका बैकअप लेते हो? आर का लक। तो आप उसमें सेटिंग भी कर सकते हो ओईएम के अंदर कि भाई जैसे मेरा आर का लक डेस्टिनेशन 80% रीच हुआ तो आप ऑटोमेटिकली आर का लक का बैकअप भी ले लो। कौन करेगा? ओईएम करेगा। तो आपको कुछ करने की जरूरत है क्या? इसलिए हमेशा मैं बोलता हूं कि डीबीए का लॉन्ग फॉर्म क्या है? दिन भर आ रहा। क्योंकि सब कुछ कौन कर रहा है? ओईएम कर रहा है। लेकिन सैलरी कौन ले रहे हैं? हम ले रहे हैं। क्योंकि ओईएम को इंस्टॉल किसने किया? हमने वो पहले बनाया, तब जाके उसने वो किया ना, राइट? और मैंने इतना अच्छा पढ़ा है आप लोगों को। कोई ऐड चलाई क्या? नहीं। आपको कोई ऐड दिख रही क्या? नहीं। आपको दिख रही है, लेकिन जो ऑनलाइन में देख रहे हैं उनको दिख रही क्या? क्योंकि ये हमारा बड़प्पन है ना? बराबर है कि नहीं? आप मानो या ना मानो, हमको उतना करना ही पड़ेगा। ठीक है, बाकी हम लोग देखेंगे ओईएम को इंस्टॉल कैसे करना है, हम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखेंगे। और ये जो चीजें मैंने आप लोगों को बताई कि टारगेट को ऐड कैसे करते हैं, रिमूव कैसे करते हैं। रिमूव क्यों करेंगे भाई? क्यों करेंगे? हाँ, अनप्लग। हाँ, ये भी अच्छा वर्ड है, अनप्लग। ठीक है, क्यों रिमूव करेंगे? ओईएम से क्यों रिमूव करेंगे डेटाबेस को? क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या तुमको उससे? लेट्स कंसीडर मेरा कल जाके लर्नोमेट टेक्नोलॉजी बिजनेस नहीं चल रहा, और लर्नोमेट की जो वेबसाइट है learnomet.org, जिनको पता नहीं है वो बोल दो आओ। अब अगर बिजनेस नहीं चल रहा तो वेबसाइट के कोई काम ही क्या? नहीं है रे। तो वेबसाइट को हम क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। वो तो आप देख ही रहे। तो वैसे ही क्लाइंट क्या बोल रहा है कि मेरा डेटाबेस का कोई काम नहीं है। ओके, डेटाबेस मेरा क्या है? काम नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे डेटाबेस को निकाल देता हूँ, डीकमीशन बोलते हैं उसको। अगर जो डेटाबेस मेरा डीकमीशन हो गया, ओके, वो डेटाबेस का मॉनिटरिंग करके कोई फायदा है क्या? तो हम लोग क्या करेंगे? रिमूव टारगेट करेंगे। क्या बोलते हैं उसको? रिमूव टारगेट। रिमूव टारगेट, बराबर है ना? समझे ना? वो भी हम लोग चीज देखने वाले। क्या? रिमूव टारगेट कैसे करते हैं ऐसे। अभी आपके दिमाग में ये भी आया होगा कि सारी चीजें तो यही कर रहा है, ओईएम कर रहा है।
तो फिर हम लोग सारी की सारी चीजें OEM से क्यों नहीं करते? जैसे बैकअप लेना है, अगर आपको यूजर बनाना है ना, यूजर क्रिएशन अपन किया था ना, इंक्लूडिंग प्रिविलेजेस देना वगैरह, वो भी आप OEM से कर सकते हो। टेबल स्पेस, डेटा फाइल ऐड करना है, वो भी OEM से कर सकते हो। और क्या है, डेटाबेस को स्टार्ट करना है, स्टॉप करना है, वो भी OEM से कर सकते हो। तो फिर सब कुछ अगर OEM से होता है तो OEM क्यों नहीं यूज करते? फिर आपने हमको OEM पहले दिन ही क्यों नहीं पढ़ाया? क्यों नहीं पढ़ाया? क्योंकि जो गरीब क्लाइंट होते हैं, है ना, जो गरीब क्लाइंट होते हैं, वो गरीब क्लाइंट के पास में OEM है क्या? नहीं। मतलब जो भी मेरे यूट्यूबर्स, सब्सक्राइबर्स, DBA वाले लोग, आप लोग जो देख रहे होंगे, अगर उनके प्रोजेक्ट में OEM नहीं है तो उनका क्लाइंट क्या है? गरीब है। मेरा ये वीडियो मत दिखाना उसको। तो सब प्रोजेक्ट में आपको OEM मिलेगा ऐसा कोई चांस नहीं है, ओके। और आपको पूरी प्रिविलेजेस भी रहेंगे, वो भी नहीं है। लेकिन जितना कंट्रोल आपको मैनुअल पे है ना, उतना कंट्रोल आपको OEM पे नहीं मिलेगा। चीजें अच्छी है, दिखने में भी अच्छी है, लेकिन नेचर से खराब है वो। खराब मतलब OEM की बात कर रहा हूँ, समझे ना? ठीक है, चलो बढ़िया। बाकी हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे, ओके। जिनको OEM का ट्रेनिंग लेना है वो हमको रीच आउट कर सकते हैं, ओके। चलो बाय बाय, थैंक्स। आई होप यू गाइज हैव लर्न समथिंग वैल्यूएबल फ्रॉम दिस वीडियो। Please do like, subscribe and share this channel. You can also contact us for the paid training. You can also comment interested if you want the more video like this.